सन 2019 से पूरा विश्व एक नई बीमारी से जूझ रहा है जिसे हम कोविड के नाम से जानते हैं। इसके कई सारे वेरिएंट हैं और समय समय पे इसके कई वेरिएंट आते भी जा रहे हैं। ओमिक्रॉन उसी का एक वेरिएंट है। साउथ अफ्रीका में अचानक से केसेस में वृद्धि होने लगी। जब उसका वैज्ञानिक शोध किया गया तो पता चला कि एक नया वेरिएंट है B.1.1.529 जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। यह एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मूलतः मतलब होता है नंबर 15। ओमिक्रॉन कोविड का ही एक म्यूटेशन है जो अब 2022 में धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ रहा है और इंडिया में इसका जनवरी 2022 से आगाज हो चुका है। ये एक चिंता का विषय है। इसके लिए अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। इस बार का वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट से अलग कैसे है, इसके लिए हमें सबसे पहले कोविड वायरस की एनाटॉमी को समझना होगा। जो कोविड वायरस होता है उसकी सरफेस पे कई तरह के स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं जिसके थ्रू ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और शरीर के अंदर जाके डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स को पैदा करता है। जब समय समय पे ये स्पाइक्स प्रोटीन में चेंजेस होते रहते हैं तो ये अलग अलग तरीके के वेरिएंट बनते हैं। तो जेनेटिक रूप से ओमिक्रॉन और बाकी के वेरिएंट्स में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जो म्यूटेशन हुआ है उसकी वजह से ओमिक्रॉन वायरस जो अब तक देखा गया है कम घातक है, बहुत तेज़ी से फैलता है और सेम होने की वजह से जो अभी कोविड की वैक्सीन है वो उस पर उतनी ही कारगर है। विशेषतः जो लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको ओमिक्रॉन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ अन्य वर्ग जैसे जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिसीज़ेज़, किडनी की डिसीज़ेज़, लंग्स की डिसीज़ेज़ जैसे COPD, अस्थमा, ILD या CVA पैरालिसिस का अटैक, या जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको विशेषता ओमिक्रॉन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। पर यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को 2019-2020 में कोविड हो चुका है या जिनको दोनों कोविड की वैक्सीन लग चुकी है उनको भी इस बार ओमिक्रॉन हो रहा है। तो ओमिक्रॉन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी विशेष वर्ग को हो सकती है और हमको इसके लिए सावधानी बरतती रहनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं ओमिक्रॉन एक नॉर्मल वायरस डिसीज़ है, तो इसके लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं। बुखार का आना, नाक से पानी का बहना, आँख में दुखन होना, खांसी आना, गले में चुभन होना, एसिडिटी होना, बदन का दुखना और लूज़ मोशन इसके मुख्यतः सिम्टम्स हो सकते हैं। ओमिक्रॉन में जो सिम्टम्स नहीं हैं जो कि पहले वाले कोविड में थे, जैसे नाक से सुगंध का जाना, मुंह का स्वाद जाना और तेज बुखार, ये पिछले कोविड में पाए गए थे। ये ओमिक्रॉन में इस बार ये सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहे। कभी कभी कोविड के पेशेंट चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक और उल्टी के साथ भी हमारे पास आ रहे हैं। जिन लोगों को कोविड हो चुका है या वैक्सीन लग चुकी है उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी बन चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं जो ओमिक्रॉन है वो कोविड का ही एक वेरिएंट है। जो कोविड जो काम करता है वो जो मैंने डिस्कस किया स्पाइक्स प्रोटीन के थ्रू काम करता है और ओमिक्रॉन में जो कोविड-19 से कुछ स्पाइक प्रोटीन्स चेंजेस हैं, तो इस कारण से ओमिक्रॉन हमारे शरीर को संक्रमित कर सकता है। पर यह देखा गया है कि जिनको पहले कोविड हो चुका है या जिनको कोविड की डोजेज लग चुकी हैं उनमें ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं और ओमिक्रॉन के ऐसे पेशेंट हॉस्पिटल कम जा रहे हैं और ऐसे में डेथ भी कम देखी जा रही हैं। जब कभी हम बाहर जाते हैं या बच्चे खेलने जाते हैं या माता पिता किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो हम ध्यान दें कि वो मास्क लगा के जाएं। मास्क कपड़े का होना चाहिए और हो सके तो हम N95 मास्क लगाएं और मास्क लगाने से पहले हमें उसकी लगाने का तरीका भी चेक करना चाहिए
केवल फॉर्मेलिटी के लिए ही मास्क नहीं लगाना कि मास्क नीचे से लटका हुआ है और देखते रहें कि मास्क हमारा टाइट रहे। जब हम बाहर जाते हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोशिश करें कि कम से कम हमारे और दूसरे व्यक्ति के बीच में कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस रहे। हो सकता है तो हम ऐसे ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करें जहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो रहा हो। जब हम कभी जाते हैं, घर से बाहर निकलें तो अपना सैनिटाइज़र साथ में लेके रखें। जब हम किसी भी चीज़ को छुएं तो हम उसके बाद और घर आने के बाद सैनिटाइज़ अवश्य करें। यदि पॉसिबल है और हम स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लें। ओमिक्रॉन होने पे सबसे पहले हम अपने आप को आइसोलेट कर लें और घबराएं नहीं, संयम रखें और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक से संपर्क करने के बाद ये डिसाइड करें कि हमारी बीमारी माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट बीमारी का हम घर पे ही रह के इलाज कर सकते हैं। गर्म पानी लें, स्टीम लें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यदि हमें बुखार है तो क्रोसिन लें, उल्टी आती है, बदन दर्द आती है तो हम पेन किलर्स ले लें। यदि हमें मॉडरेट डिसीज़ है या सीवियर डिसीज़ है तो हमें डॉक्टर की सलाह से अपने पास के चिकित्सालय में जाके दिखाना है और ज़रूरत पड़ने पे यदि हमें एडमिट होना है तो हमें एडमिशन लेना चाहिए। ओमिक्रॉन कोविड-19 का ही एक म्यूटेशन है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और फ्लू की तरह कम्युनिटी में फैलता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क लगा के हम इससे बचाव कर सकते हैं। यदि हमें ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो जाता है तो हम घबराएं नहीं, आइसोलेशन का पालन करें और इसका इलाज संभव है। ओमिक्रॉन के सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं। इस बीमारी में इस बार लोग बहुत कम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मृत्यु दर भी कम है और सरकार की तरफ से जो बच्चों का वैक्सीनेशन का इनिशिएटिव लिया गया है 15 से 18 साल का, इसका पालन करें और भविष्य में एक बूस्टर डोज़ आने की भी संभावना है। यदि बूस्टर डोज़ आती है तो जैसे हमने कोविड की पहली और दूसरी डोज़ लगवाई है, इसको भी हम लगवाएं और गवर्नमेंट की समय समय पे जो गाइडलाइंस आती रहती हैं उसका अवश्य पालन करें।